हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सब। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हाँ जी, हमने डिस्कस कर लिया था ये लास्ट पॉइंट यहाँ तक। ठीक है कि जैसे पोलर बियर्स और पेंगुइन्स हैं वो भी गुड स्विमर होते हैं। इनकी बॉडीज़ पे क्या पाई जाती हैं? स्ट्रीम लाइन पाई जाती हैं और इनके फीट जो होते हैं वो जाल की तरह होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गुड स्विमर है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ फिशेस, यानी कि और तरह के एनिमल्स भी पोलर रीजन में रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत तरह की फिशेस होती हैं, मस्क होते हैं, ऑक्सन होते हैं, रेंडीज, फॉक्सिस, सील, वेल, बर्ड्स, ये सभी क्या हैं? अदर तरह के एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पे चीज़ नोट करने की बात है कि जो फिशेज़ है वो कोल्ड टेम्परेचर पे भी रह सकती हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं? वो सरवाइव करती हैं वार्म रीजन में। ठीक है, तो जहाँ पर ठंड होती है वहाँ से, यानी कि विंटर के टाइम पे क्या होती हैं? जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं वार्मर रीजन में। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, तो जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही फिर से वापस आ जाती हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी बर्ड्स, और आप जानते ही हैं कि इंडिया जो है बहुत सारी बर्ड्स का डेस्टिनेशन है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द सिबेरियन क्रेन, के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सिबेरिया से आई है टू द प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान। ठीक है, भरतपुर राजस्थान के अंदर, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। ठीक है, एंड सम एक सेकेंड एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर क्या है? बहुत सारी बर्ड्स आई हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम दिया, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो बर्ड्स हैं वो ट्रेवल करती हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रेवल एज मच एज, यानी कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं वो 15,000 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकती हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, एट होम जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड ब्लो इज़ हेल्पफुल, जहाँ पर जो ये क्यों करती हैं ऊपर की तरफ फ्लाई? क्योंकि वहाँ पे जो हवा का बहाव है वो बहुत तेज़ होता है, तो उन्हें हेल्प करता है उनको और ज़्यादा हाई पर उड़ने के लिए। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में। बट हाउ दीज ओके द कोल्ड कंडीशन अलाउ दैम टू डिस्पोज द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट, तो जैसे जैसे ये उड़ती हैं, ठीक है, तो इनकी जो मसल्स हैं उसके थ्रू क्या होती हैं? हीट जनरेट होती है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को गर्म करती हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री, और किस तरह से ये जो बर्ड्स हैं वो एक ही प्लेस पर इस तरह से उड़ती रहती हैं, ये एक मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल, और ये इनके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो बर्ड्स हैं वो ट्रेवल करती हैं सेम प्लेस ईयर में, और आफ्टर ईयर ही क्या करते हैं? ट्रेवल करती हैं। तो ये एक मिस्ट्री है कि इन्हें किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, फिर वहाँ से उसी रास्ते से वापस आ जाती हैं। बेसिकली जो बर्ड्स हैं उनके अंदर इनबिल्ट सेंस होता है, यानी कि खुद अंदर से ही इनके अंदर सेंस होता है कि किस डायरेक्शन में इन्हें जाना है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। ठीक है, और कुछ लैंडमार्क्स को भी यूज़ करती हैं अपने आप को गाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ से जैसे हम उत्तराखंड में हैं, ठीक है, उत्तराखंड से अगर वो हरियाणा में जा रही हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पे मैं बता रही हूँ, तो ये क्या करेंगी? इनके अंदर एक तो खुद से ही क्या होता है, इनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, उसके साथ साथ ही लैंडमार्क्स बना लेती हैं कुछ, कि इन्हें इस रास्ते से गई हैं फिर इसी रास्ते से इनको वापस आना है, तो कुछ क्या कर लेती हैं? निशानी कर लेती हैं कि भाई इस रास्ते से हम गए थे, यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ थी, इस तरह से। ठीक है, मैनी बर्ड्स में गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एंड नाइट। ठीक है, और कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो गाइड होती हैं, सन जो होता है दिन में वो चमकता है, और जो तारों की जो रोशनी होती है उनके थ्रू। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन टू फाइंड द डायरेक्शन, और कुछ बर्ड जो होती हैं ये पाया भी गया है कि जो बर्ड्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का उसको यूज़ करती है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज और इंसेक्ट भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मैनी हॉस्पिटल क्लाइमेट्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्लाइमेट के लिए जो बर्ड्स हैं वो भी क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स के साथ साथ जो आपकी फिशेज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं अच्छे क्लाइमेट में जाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेसिकली रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो, ठीक है, और वो क्या हो? जंगल हो। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट
क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये क्या होता है, जनरली हॉट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, ये बेसिकली ये अराउंड होता है इक्वेटर के। अब इक्वेटर क्या होता है, एक आपने इमेजिनरी लाइन देखी होगी, मैं आपको एक पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखा है आपने, ये जो प्लेनेट है यहाँ पे देखिए, प्लेनेट देखा है, ये जो प्लेनेट के ऊपर जो ये आपको रेड रेड कलर की इमेजिनरी लाइन दिख रही है, यही क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो इसके आसपास जो होता है, इसके आसपास की जो लोकेशन है, ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर पाया जाता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाई देन अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट यानी कि ठंडे महीनों में जो टेम्परेचर है वो जनरली हाइयर रहता है इनका, अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस से। और ड्यूरिंग हॉट समर्स में इनका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है, यानी कि विंटर में टेम्परेचर जो है 15 डिग्री तक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा, और हॉट समर्स में 40 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर हो जाता है। डे एंड नाइट जो होती है वो इक्वल होती है लेंथ में थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और जैसे कि नाम पे ही पता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होती रहती है। और एक इम्पोर्टेंट फीचर ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनको आप अंडरलाइन करेंगे अभी। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में, आसाम में, इंडिया के अंदर, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी। बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस वार्म एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कॉन्टिन्यूस वार्म की वजह से और रेन की वजह से ये जो रीजन है वो सपोर्ट करता है वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को भी। The major type of animal living in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tiger, elephant, leopard, lizard, snakes, birds and insects। ठीक है, ये सभी एनिमल्स जो हैं आपके यहाँ पर मिलते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एनिमल खुद को अडेप्ट करते हैं गर्म क्लाइमेट में। ठीक है, गर्म जलवायु में। तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट में, वो हाईली सुटेबल एंड सपोर्टिंग एंड न्यूमरस एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की वो सपोर्ट करती है एनिमल्स को यहाँ पर रहने के लिए, एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स को रहने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी ज़्यादा नहीं है। Since the number are large, there is intense competition for food। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, जंगल है और मौसम भी काफ़ी सही रहता है वहाँ का। ठीक है, क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से नंबर जो है इनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो नंबर अगर किसी जंगल में बहुत ज़्यादा होगा एनिमल्स का, तो वहाँ पे फूड के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके घर में आपकी दीदी या भैया कोई भी, ठीक है, 5 चिप्स के पैकेट लेके आए। ठीक है, लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं या आपके भाई बहन जो हैं, कज़न्स वगैरह को मिला के वो 7-8 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन चिप्स के पैकेट कितने हैं, 5 है। तो अब आप क्या करोगे, अब जो छोटे छोटे होंगे सबसे पहले, तो जो छोटे छोटे होंगे वो क्या करेंगे, वो चिप्स के पैकेट को फटाफट से ले लेंगे। ठीक है, बड़ों का नंबर ही नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो किसी आपकी बड़ी दीदी को भी खाने का मन कर रहा है, तो वो भी क्या लेंगे, वो आपसे कंपटीशन करेगी, भाई थोड़ा सा मुझे भी दे। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी फूड के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि वहाँ फूड के लिए और रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं पेड़ों पर ही रहना। रेड आइड फ्रॉग जो है वो हैज़ डेवलप स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प इन क्लाइम ट्री ऑन विच इट लिव्स। ठीक है, तो जो रेड आई के फ्रॉग होते हैं, जिनकी आंखें लाल होती हैं, ऐसे मेंढक जो हैं उनके स्टिकी पैर होते हैं, चिपचिपे से पैर होते हैं, जिसकी वजह से वो कूद पाते हैं पेड़ों पर और वो वहाँ पर रह सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है वहाँ के जानवर खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अगर ज़मीन पे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो अब उन्हें कहाँ घर बनाना पड़ेगा, पेड़ों पे घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू हेल्प देम लाइव ऑन ट्रीज मंकी हैव लॉन्ग नेल्स फॉर ग्रैप्स
ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, ठीक है। जैसे बंदर आपने देखे होंगे, इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, किसी भी पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं और उस पर टिक जाते हैं, ठीक है। अगर उन्हें इधर से उधर कूदना है तो पेड़ की टहनी को वो अपने नाखूनों से अच्छे से पकड़ लेते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, ठीक है। इनके हाथ और पैर कैसे होते हैं कि जिससे क्या करें, इजिली होल्ड कर सके ब्रांचेस को। एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे कंपटीशन होता है फूड के लिए, तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट, जो कि ईजिली उन्हें मिल सके, ठीक है। इस अगर वहाँ पे फूड का कंपटीशन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, जो उनको वहाँ पे मिल रहा है तो उन्हीं चीज़ों को वो खा करके अपना पेट भरने लगते हैं, ठीक है। ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बर्ड टोकान विच पजेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, ठीक है। जो बर्ड है जिसका नाम है टोकान, इसके पास क्या होती है, लार्ज बीक होती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो चोंच है आगे की वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जो कि फिगर नंबर 7.9 में दे रखी है। आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे टोकान की इमेज दिख रहा है आपको, बीक कितनी लंबी है इसकी, ठीक है। दिस हेल्प ए टोकान टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ऐसी मतलब जो पेड़ों पर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, अब उनको खाने के लिए अगर दाना नहीं मिल रहा है, गेहूं नहीं मिल रहे हैं, चावल नहीं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या करेंगी, जो फ्रूट ब्रांचेस पर लगे हुए हैं, ठीक है, उन ब्रांचेस पर इनकी लंबी चोंच होने की वजह से उन फ्रूट को ये तोड़ करके खा लेती हैं, ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, और कुछ ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं उनके सेंसिटिव होते हैं वो हियरिंग, सुनने के लिए। शार्प आई साइट होती है उनके, मतलब बहुत दूर तक वो देख सकते हैं, बहुत साफ देख सकते हैं। थिक स्किन होती है, स्किन कलर भी इनका उसमें ही मिल जाता है, ठीक है। स्किन कलर भी हेल्प करता है उनको वहाँ रहने के लिए, जैसे कि कैमोफ्लेज है, ठीक है। कैमोफ्लेज जो होता है, मतलब वो जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गिरेलिया शायद, जो कि अपना रंग बदलता है, ठीक है। हिंदी में मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो मतलब रंग बदल लेता है। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन अगर प्लांट्स में के बीच में आए तो वो उसका अपना कलर जो है ग्रीन ही कर लेगा, जिससे वो पकड़ में ना आए इजीली, ठीक है, और वो अपना पेट भी भर सके और रह भी सके। सो दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडेटर, यानी कि प्रीडेटर से बचने के लिए, जिसको खाने वाले उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, सराउंडिंग में ही ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि सराउंडिंग के रंगों में ही वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जो बड़ी बड़ी कैट होती है जैसे लायन एंड टाइगर्स, हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, ठीक है। इनकी क्या होती है, थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है, और सेंसिटिव हियरिंग होती है कि बहुत जल्दी से सुन लेते हैं बातें, ठीक है। इनको पता चल जाता है कि कोई इनके पास है नहीं है, जिससे ये ईजिली क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ भी सके और बच भी सके। द लायन टेल मैकेऊ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, ठीक है, इनको बियर्ड ऐप भी बोला जाता है। ये देखिए इनके लिए क्या है, लंबी लंबी टेल होती है। इट्स मोस्ट और जो कहाँ पर रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। द इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन, इनके पास क्या होते हैं, सिल्वर वाइट मेन होते हैं, जो कि सराउंडेड द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू चिन। ये देखो, ये इसका हाइट दिख रहा है आपको कैसा है, ये सिल्वर कलर का है, ठीक है, चिक से लेके चिन तक। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री, और ये क्या होते हैं, गुड क्लाइंबर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ का टाइम जो बिताते हैं वो कहाँ बिताते हैं, पेड़ों पर बिताते हैं, ठीक है। लायन टेल्ड मैक्यू है ये इस तरह से, ये बंदर की तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ओके। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स पर रहते हैं, और सीड्स को खाते हैं, बीजों को खाते हैं, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, बर्ड्स को खाते हैं। दिस बेयर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को भी सर्च करते रहते हैं पेड़ों की छालों पर। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्रीज, इट रियरली कम्स डाउन ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। अगर इनको पेड़ों पर ही अच्छे से फूड मिल रहा है, पेट भर के खाना मिल रहा है, तो ये नीचे ज़मीन पर नहीं आते, पेड़ों पर ही रहते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट आप सभी ने देखा है, ये देखिए, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा एलिफेंट। तो ये भी क्या है, एक वेल एडेप्टेड एनिमल है जो कि रेन फॉरेस्ट में रहता है।
लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी ट्रंक को देखिए। इट यूजेस इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो इसकी ट्रंक है ये किसकी तरह काम करता है, नोज की तरह काम करता है, क्योंकि और इनके पास कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है, बहुत जल्दी से सूंघ लेते हैं। ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पिकिंग अ फूड, और यही ट्रंक जो है वो खाना पकड़ने के लिए भी यूज़ की जाती है। मोर एवर इज टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, यहाँ पे जो आपको ये 2 दांत दिख रहे हैं, ये देखो, ये क्या है, मॉडिफाइड टीथ होते हैं इनको, जिसको हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव टू ईट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, उस जिस पेड़ पे भी जो भी इन्हें फल फ्रूट जो भी पसंद है उसको हिला करके इनकी हेल्प से उनको खा लेते हैं, ठीक है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एलिफेंट है वो भी बहुत अच्छे से कॉम्पिटिशन को हैंडल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इस तरह की एडेप्टेशन है। वो एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं है, वो जो भी इसको प्लांट या पौधा मिल रहा है, जहाँ पे भी इसको फ्रूट मिल रहा है उसको तोड़ करके खा ले रहा है, ठीक है। लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर, और इनके क्या होते हैं, ये जो इनके क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, जिसकी वजह से बहुत हल्की आवाज़ भी सुन लेते हैं, बहुत हल्की आवाज़ भी, ठीक है। अगर आप बहुत धीरे से भी बोल रहे हैं तो उसको भी ये क्या कर लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट, और इन्हीं कानों की वजह से ये क्या होते हैं, ये अपनी बॉडी को, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है, तो उस टाइम पे अपनी बॉडी को ये ठंडा कर लेते हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपके कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसके बाद है आपके कि आपने क्या पढ़ा चैप्टर में, ये भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हम कल जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज डिस्कस आपके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट प्लेस, ठीक है। यानी कि जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी भी प्लेस पे, अगर हम देखें किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, तो वो क्या कहलाता है, उस प्लेस का वेदर कहलाता है, उस प्लेस का मौसम कहलाता है, ठीक है। जनरली weather is generally not the same at any 2 days and week after week, यानी कि जो वेदर है वो 2 दिन का सेम नहीं हो सकता, वीक बाय वीक का सेम नहीं हो सकता है, जनरली वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, आपने देखा होगा आफ्टरनून के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग का टाइम देखें तो उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है। जो टाइम होता है सनराइज और सनसेट का वो भी चेंज होता रहता है सालों के साथ। ऑल चेंजेस इन वेदर आर ड्राइवन बाय सन, और जितने भी वेदर के अंदर हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, सन की वजह से हो रहे हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इसको क्लाइमेट, ठीक है। तो जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है 25 सालों का पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके बाद क्या निकलता है हमारा क्लाइमेट की, उसकी जलवायु कैसी है, ठीक है। अगर किसी जगह का जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और आपके क्या हैं, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, अगर वो उनका जो एवरेज है उनके हिसाब से, अगर वहाँ का जो एवरेज निकल रहा है कि टेम्परेचर भाई यहाँ पे गर्म गर्म ही रहता है, तो वहाँ की जलवायु भी क्या होगी, गर्म ही होगी। अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ की जलवायु यानी कि वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन आर द 2 रीजन ऑफ द अर्थ विच हैज सीवियर क्लाइमेट। जो पोलर और ट्रॉपिकल रीजन है, देखो पोलर रीजन में तो बहुत ज़्यादा पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके साथ साथ बारिश भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी अडेप्ट करना सीख जाते हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो उन्हीं कंडीशन के साथ अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। नेक्स्ट है द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल जो है पोलर रीजन बहुत ठंडा रहता है। सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन ए ईयर, यानी कि जो सन है वो क्या होता है, 6 महीने राइज करता है, 6 महीने छिपा ही रहता है, ठीक है। एनिमल इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि यानी कि जो एनिमल कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइड एंड लार्ज पोज, ठीक है।
फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। इनके क्या होते हैं, बड़े बड़े पोज होते हैं, इनके पैर होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, वाइट फर होते हैं और फैट की लेयर होती है स्किन पर, जिससे ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को गर्म करके रखते हैं। माइग्रेशन इज़ अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन, यानी कि माइग्रेशन क्या एक रास्ता है कोल्ड कंडीशन से या हार्श कंडीशन से बच के भागने का, ठीक है। यानी कि आप अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप वहाँ से गर्म जगह पे आ सकते हैं, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो वहाँ पे आप ठंडी जगह पे आ सकते हैं। तो एक किसके थ्रू आएंगे आप, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ दी हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो वहाँ की कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिकली क्या है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसके साथ साथ वहाँ पे रेनफॉल भी होता रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस मौसम की वजह से वरना यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और जो गर्मी है वो भी क्या रेनफॉल की वजह से वो भी मैनेज हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो कंपटीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के फूड को खा लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, आपके यहाँ 5 कुरकुरे आए और इसके साथ साथ 2 चॉकलेट और लेके आ गए कोई, तो आपके जितने भी भाई बहन हैं वो क्या करेंगे, भाई कोई एक चॉकलेट खा लो, कोई कुरकुरे खा लो, कोई किसी चीज़ का पैकेट खा लो, मतलब उनमें से ही, ठीक है। मान लो अगर वो 5 कुरकुरे हैं वो भी डिफरेंट टेस्ट के हैं, तो अगर एक ही टेस्ट आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो जो डिफरेंट टेस्ट के कुरकुरे आए हैं इन सभी को आप मिल बांट के खा लेंगे तो सब जो है वो छक जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, कंपटीशन से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वो भी क्या करते हैं, वो जो अपना फूड है वही जिसको जो मिल रहा है वो अपना खा के पेट भर लेता है, ठीक है। सम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूड लिविंग इन ऑन प्लांट्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं, भाई रहने की जगह भी नहीं मिल रही है उनको, तो कुछ एनिमल्स जो है वो ट्रीज़ पर रहने लगते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्री पर रहने के लिए वो डेवलप कर लेते हैं अपने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नाखून और लंबी एंड लार्ज बीक हो जाती है, मतलब वो चोंच जो है बहुत बड़ी कर लेते हैं जिससे वो खा सके बेचारे। ब्राइट कलर्स के होते हैं, शार्प पैटर्न होता है, लाउड वॉइस होती है, डाइट ऑफ फूड, सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज जो है वो क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, वो खुद को जो उसका वातावरण है उसी में ढल जाता है, उसी रंग का हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपको जब मैं डिस्कस कर लूँगी आपको अपनी नोटबुक में, जो आपकी साइंस की नोटबुक बनी होगी उसके अंदर आपको लिखनी है। इसको मैं चेक करूँगी सैटरडे में, ठीक है। कब चेक करूँगी, सैटरडे, यानी कि शनिवार को आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी, ओके। तो आपको ये सारा काम जो मैं कराऊंगी उसको आपको कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर और फिर मैं इसको चेक करूंगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और बच्चों इसके साथ साथ आपको अपनी अटेंडेंस, जैसे कि मैं आपको याद दिलाती हूँ, अपनी अटेंडेंस के लिए आपको जो आपका रियल नेम है और आपकी जो क्लास है वो आपको इस में यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट भी अपना लिख दीजिए। मैं फिर कल का जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।